वक्फ एक्ट के खिलाफ कल 3 मई को एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा करते हुए आज मधेपुरा में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्षता कर रहे जननेता परवेज आलम ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि वो वक्फ संपत्तियों पर सरकार के दखल की साजिश है और इसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। इमारत शरिया के काजी मौलाना फयाज अहमद साहब ने वक्फ कानून में कानूनी और धार्मिक पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यह कानून मुसलमानों के अधिकारों के विरुद्ध है और इससे वक्फ की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। भीमामी के अबूजर खान ने इस आंदोलन को न्याय और अधिकार की लड़ाई बताते हुए सभी इंसाफ पसंद लोगों से संघर्ष में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक का मुद्दा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि मुसलमानों की तरफ से और तमाम मिली जमातों की तरफ से, इसी तरह तमाम दस्तूर पसंद लोगों की तरफ से बेइंतहा मुखालफत, शदीद नाराज़गी और ऑन रिकॉर्ड तकरीबन 3.5 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एहतजाज करने के बावजूद मगरूर पार्टी, मुतासिब पार्टी और गुरूर में बिल्कुल चूर पार्टी ने वक्फ कानून 2025 को नाफिज कर दिया है। ये कानून चूँकि शरीयत में खुली मुदाखलत है और साथ ही ये संविधान के कई सारे आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, जैसे कि कई मरतबा कहा गया है कि आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, जिसमें बराबरी की बात की गई है कि मुल्क के सारे मजहबी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। तो जब सब बराबर होंगे तो फिर एक के मजहबी संस्था पर वक्फ बाय यूज़र को लगाना और दूसरे के मजहबी संस्था से इस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये सरासर जुल्म है और आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। इसी तरह ये आर्टिकल 25-26 के भी ख़िलाफ़ है, जिसमें मजहबी आज़ादी की बात की गई है। आर्टिकल 29-30 के भी ख़िलाफ़ है, जिसमें अक़लियत के आज़ादी की बात की गई है। चूँकि ये सरासर दस्तूर के ख़िलाफ़ है और ये शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत के जितने भी औक़ाफ़ के जायदाद है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है या औक़ाफ़ की दूसरी जायदाद है, ये इसको हड़पने की एक नापाक साजिश है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मिली जमात ने सारे लोगों से ये अपील की है कि अब मुसलमानों का और हर अमन पसंद लोगों का ये तकाज़ा है और ये ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी भी और शरई ज़िम्मेदारी भी, कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और बाहर निकले, क्योंकि ये सरासर संविधान में दखल अंदाज़ी है, शरीयत में दखल अंदाज़ी है, जिसे मुसलमान किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता है और कोई भी दस्तूर पसंद इंसान इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद ही दस्तूर है, संविधान है। अगर संविधान के ख़िलाफ़ हम कानून लाएंगे तो इससे संविधान का वज़न हल्का होगा और संविधान पर लोगों का एतमाद ख़राब होगा। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इन दो चीज़ों पर, जैसे वक्फ बाय यूज़र पर स्टे लगा दिया वक्ती तौर पर, इसी तरह उन्होंने जो है गैर मुस्लिमों के जो है लाजमी शमूलियत पर उन्होंने आर्जी तौर पर स्टे लगाया। तो कुछ लोगों ने यह कहा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज़ कर दिया जाए। ये सरासर जो है मुल्क को एक दूसरे नहज पर ले जाने वाली बात है, जिससे मुल्क में बदअमनी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। इसलिए सारे सेकुलर लोग, सारे अमन पसंद लोग बेचैन हैं और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा दस्तूर के दायरे में रहते हुए हम पार्टी को, जो बरसर इख्तिदार पार्टी है, जो ये कानून लेकर आई है, हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि भाई एक काला कानून है, ये शरीयत में मुदाखलत है, मुसलमान इससे नाराज़ हैं, आप इसे वापस लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फयाज आलम कासमी। मैं यहाँ ज़िला मधेपुरा का काजी शरीयत हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, कल आप लोग एक आंदोलन कर रहे हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ में, क्या कहेंगे? सबसे पहले अच्छा, कौन बोले? आप बोले इंट्रो कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले आप तमाम सबसे पहले आप तमाम जो पत्रकार बंधु आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का, सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया सभी लोगों का कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए और आज हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, माननीय परवेज़ आलम साहब, काज़ी शरीयत मधेपुरा ज़िला के अध्यक्ष काजी फयाज अहमद साहब और युवा समाज सेवी भाई जाबाज खान साहब, डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब, सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश में वक्फ तरमीम बिल
जो लाया गया है काला कानून जो बनाया गया है वक्फ एक्ट का, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों का कल जो है 3 को विरोध प्रदर्शन है। उसी के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप सभी को जो है पूरी डिटेल्स जो है वो माननीय मुखिया जी और काजी साहब जो है उसके बारे में बताएंगे। कल आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, क्या तैयारी है और क्या कहेंगे? जी, आप तमाम मधेपुरा वासियों से, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग से गुजारिश है, अपील है, कल 3 मई को सुबह 9 बजे वक्फ बिल 2025 के वापस लेने के खिलाफ सड़क पे हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। इसमें तमाम मधेपुरा वासियों को आमंत्रित करता हूं और एक साथ आकर सरकार को दिखाना है ये जो काला कानून है, ये जो मुसलमानों को दबाने की जो साजिश चल रही है, जो संविधान से मिली हुई आज़ादी पे जो चोट दी जा रही है, जो ये नफ़रत जो फैलाया जा रहा है, ये नहीं चलने वाला है। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर इस कानून का विरोध करेंगे और इस कानून को वापस लेने तक विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जबाज। कल वक्फ एक्ट के खिलाफ आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, क्या तैयारी है? सबसे पहले आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकार बंधु जो अपना कीमती समय दे के आए हैं, मैं उसका धन्यवाद देता हूं। कल का जो हम लोग का प्रोग्राम है, कल हम लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में 3 जुलाई को हम लोग धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन झिटकिया से कॉलेज चौक होते हुए कला भवन में हम लोग जुलूस निकाल कर धरना करेंगे, जिसके लिए हम आम आवाम से अपील करना चाहते हैं कि 3 तारीख को भारी की भारी संख्या में पहुंचकर इस एहतजाज को कामयाब बनावे। यही हमारा ख़ास करके मुसलमानों से अपील है। फ़िरका परस्त लोगों को छोड़कर जो हमारे मिल्लते कौम है, सब एक साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर इस जुलूस को कामयाब करें। यही हमारा जनता से अपील है। क्या पार्टी के लोग भी शामिल हो रहे हैं, जो विपक्षी दल है, जिन्होंने समर्थन दिया है लोकसभा राज्यसभा में, ऐसी पार्टियों को न्योता दिया गया है? सेकुलर पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन लोगों के द्वारा भी कहा गया कि हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस एहतजाज में शामिल होंगे। कितने लोगों की आने की संभावना जताई? हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हर जगह से हमारी बात हुई है, सारे जिला से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।